प्रेजेंटेशन से ही लिया हुआ है। तो आप ओरिजिन के बारे में वो क्या सोचते हैं और वो अपने लोगों को कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं? आपने कभी सोचा होगा, आपके दिमाग में आता होगा कि हम इंडिया में हैं, हमारे यहाँ पे हमारे पास जो पीपीटीज होती हैं वो इंडिया में होती हैं, लेकिन चाइना की कम्युनिटी है, वो डेवलप हो रही है, वो अपने दो लोगों को क्या सिखाती है, वो अपने लोगों को ओरिजिन के बारे में क्या बताती है? तो बहुत सारे ऐसे पीपीटी है जिसमें सर्च करने पे, देखिए गूगल, इंटरनेट पे आप जाओगे तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा, आपको रात रात भर जागना पड़ेगा, आपको वहां पे सर्च करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेंगी चीजें। आपको सिर्फ ऑफलाइन के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा, आपको जाके सर्चिंग करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, यहाँ पे सब कुछ है। तो वहां से मैंने एक चाइनीज मेरे पास पीपीटी है, दिखाऊंगा आपको, अभी उससे बात करूंगा कि किस तरीके से वो अपने, बहुत डिसिप्लिन है वो लोग। सबसे बड़ा उनका जो प्लस पॉइंट है कि वो इतने डिसिप्लिन है, उनकी मीटिंग्स में एक उनकी पीपीटी मैंने देखी कि उनकी मीटिंग के लिए उन्होंने एक पीपीटी बनाई हुई है कि मीटिंग कैसे करनी है, कैसे मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना है, मीटिंग में क्या बात करनी है, मीटिंग में हर 10 बंदों के पीछे एक वॉलंटियर लगा के रखा है उन्होंने, और इतना डिसिप्लिन, इतना ड्रेस कोड। और आज हम जूम में आते हैं तो अभी हमें बताना पड़ता है कि आप जूम में भी, लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लोग नहा रहे हैं और मीटिंग देख रहे हैं, यहाँ सो रहे हैं और मीटिंग देख रहे हैं, यहाँ लोगों का डिसिप्लिन पता ही नहीं है वर्ड क्या चीज है। तो हमें आगे बढ़ना होगा तो हमें उनको कॉपी करना पड़ेगा, जो सक्सेसफुल है उसको कॉपी करना पड़ेगा। तो हमें भी डिसिप्लिन होना पड़ेगा। मोटिवेशन को से भी ऊपर कोई चीज है तो वो डिसिप्लिन है। मोटिवेशन कुछ देर के लिए रहता है, लेकिन डिसिप्लिन अगर आपने अपनी लाइफ में ले आया तो वो सारी जिंदगी के लिए आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है ना? तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन से ऊपर कुछ है तो वो डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन हमें अपने आप लाना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, हमें सिखाना पड़ेगा, लोगों को जानकारी देनी पड़ेगी। तो आज मैं अभी शेयर करता हूँ, स्क्रीन उस पर आता हूँ, तो समय हमारे पास बहुत कम है, उसी में हमें सारा कंप्लीट करना है। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है ना सब? देखिए हाँ जी ब्रिजेश जी, देखिए दिखा रहा है, दिख रही है पीपीटी, दिख रही है? यस सर, यस सर। पहले मैं इसको आपको दिखाना चाहूंगा चाइना में, ये देखिए चाइनीज लैंग्वेज में है ये। अब ये यार आपको समझ में नहीं आएगा, ये चाइनीज लैंग्वेज में, इसके 10 चैप्टर हैं टोटल। मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। तो 10 चैप्टर है और ओरिजिन को लेके बहुत सारी पीपीटीज हैं, एक नहीं है। तो आज हम एक पीपीटी पे बात करेंगे कि क्या ओरिजिन को लेके किस तरीके से हम गाइड करते हैं लोगों को वो, और किस तरीके से हम ओरिजिन को समझना चाहिए, ओरिजिन क्या है। तो पहले हमने क्या किया, इसको हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश, तो इंग्लिश में किया। तो देखिए इंग्लिश में किया। अब यहाँ पे पॉइंट्स बहुत सारे बारीक में है, लेकिन मैं ये पूरे पॉइंट्स आपको ऐसे बताऊंगा तो बहुत सारी चीजें स्किप हो जाएंगी। ये पीपीटी में भेज दूंगा, आप आराम से ग्रुप में डाल दूंगा, आप आराम से इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको समझते हैं कि ओरिजिन क्या है, लाइफ टाइम प्रोजेक्ट क्यों है, उसको हमें अगर समझना है तो हमें जाना पड़ेगा, इसको हमें पॉइंट्स को डिटेल्स में देखना पड़ेगा। उसको देखने के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा चैट जीपीटी का। और चैट जीपीटी हमें क्या बताएगा कि किस तरीके से हम इसको, हम आसान भाषा में पॉइंट टू पॉइंट, वो जो 10 पॉइंट है आपको पीपीटी मिल जाएगी, लेकिन वो 10 पॉइंट में आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा आगे 30-40 मिनट में, ताकि आपको पता लग सके कि ओरिजिन क्या है, ओरिजिन क्या करना चाहता है, और ओरिजिन का आगे क्या क्या विजन है, और क्या ओरिजिन को लेके चाइनीज लोगों ने क्या अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस पीपीटी में। और ये है कि यहाँ पे क्या है, ये ओरिजिन सिस्टम को प्रवेश करने का पहला उन्होंने जो पॉइंट है, पहला जो पॉइंट उसका नाम है ट्रैफिक एंट्री स्टेज। पहले पॉइंट में क्या होगा, ओरिजिन क्या करेगा, सिस्टम प्रवेश करवाएगा आपको, आसानी से आप यहाँ से जुड़ पाओगे। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ आ रहे हैं। आपको पता होगा, हमने पहले भी देखा, एल्जीनस नाम का एक एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन लॉन्च करेगा। एल्जीनस को लॉक कर पाएंगे, स्टेकिंग कर पाएंगे, उससे अर्निंग कर पाएंगे। पहले चरण में लोगों को प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है एल्जीनस खरीदने के लिए, सिस्टम को शुरुआत कराई जाएगी। लोगों को यहाँ से हम जैसे स्टेक करते हैं, ओरिजिनल्स को बाय करते हैं, डाई के साथ करते हैं, स्वैप करके जैसे भी लेते हैं, और उसको हम स्टेकिंग में लगाते हैं और वहां से हम रिवार्ड लेते हैं। ये तो हम सबको पता है, इस तरीके से ओरिजिन स्टार्ट करता है सिस्टम। दूसरा पॉइंट है इकोलॉजिकल एंट्री स्टेज। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस चरण में ओरिजिन अपना प्राइवेसी स्टेबल कॉइन ए बनाएगा। दोस्तों यह एक ऐसा डिजिटल कॉइन होगा जिसकी कीमत स्थिर होगी, स्थिर की रखने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वो एक डाई के मुकाबले एक होगा।
इसका इसका यूज कहां पे होगा? भुगतान ट्रांसफर इकोसिस्टम रिपोर्ट करने के लिए बनाया जाएगा। एलजीएनएस का क्या काम है? जब यहाँ स्टेबल ए कॉइन बनाया जाएगा तो उसकी मात्रा एलजीएनएस को बर्न, तो एलजीएनएस बर्न होगा तभी स्टेबल कॉइन ए बनेगा। ये लिखा हुआ देखिए साफ साफ पूरा पीपीटी में, जब स्टेबल कॉइन ए बनाया जाएगा, मिंट होता है, तो उसकी मात्रा का एलजीएनएस बर्न होगा। इससे एलजीएनएस की सप्लाई कम होगी। बर्न क्यों किया जाता है? ताकि एलजीएनएस की कुल संख्या कम हो सके, सप्लाई कम हो सके। यदि मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, और लिखा हुआ सप्लाई होगी, यदि मांग बढ़े तो कीमत बढ़ने की संभावना है। यह गारंटी वर्ड नहीं लिखा हुआ है, वो गारंटी वगैरह में नहीं चलता, लेकिन लॉजिक पे बात करते हैं। जब किसी चीज की सप्लाई कम होगी तो लॉजिकली उसका रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। स्टेबल ए कॉइन की कीमत कैसे स्थिर रखी जाएगी? पीडीएफ के अनुसार डाई रिजर्व 1 में चलेगा। हमने ये पहले बताया हुआ, स्टेबल कॉइन ए की कीमत स्थिर रखेगी और रिवर्स होगा, वहां से आप वापस डाई बना पाओगे। यानी कि स्टेबल ए कॉइन से आप वापस रिवर्स डाई भी बना पाओगे। तो इसका निष्कर्ष क्या है? एलजीएनएस बर्न होगा, स्टेबल ए कॉइन मिंट होगा, डाई के रूप में रिजर्व रखा जाएगा। इसका उद्देश्य है सेकंड पॉइंट का कि स्टेबल कॉइन बनाना और एलजीएनएस की सप्लाई को कम करना। तो ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, अनुबिस प्राइवेसी ब्लॉकचेन आएगी। अनुबिस नाम की ब्लॉकचेन आएगी और वहां पे क्या आएगी? प्राइवेसी ब्लॉकचेन के बारे में बताएगी। तो प्राइवेसी ब्लॉकचेन है, यहाँ ऐसी ब्लॉकचेन है जिसमें उपयोगकर्ताओं को लेन देन, ट्रांजेक्शन, पहचान, अपनी आइडेंटिटी तो प्राइवेट रखा जाएगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इस पॉइंट पे ही ये ब्लॉकचेन आई है कि यहाँ पे हर चीज को प्राइवेसी आपकी मेंटेन की जाएगी, और वो प्राइवेसी कितनी की जाएगी उसके लिए भी आगे बहुत सारा कुछ है कि आप कितनी प्राइवेसी रखना चाहते हो और कहाँ पे आप अपने उसको शो कर सकते हो। वो सारा बहुत सारी चीजें उन्होंने एडवांस लेवल पे बनाई हुई, क्योंकि प्राइवेट ब्लॉकचेन तो प्राइवेसी वाली तो बहुत सारी पहले भी 4-5 आ चुकी है, लेकिन वो किसी ना किसी की उसमें हर चीज में कमी थी। कोई ब्लॉकचेन में पूरा प्राइवेसी थी, कुछ भी नहीं दिखा दे, कुछ चीजों में कुछ था, किसी में तो वो इन्होंने हर चीज को पिछली जो असफलताओं को देखते हुए उसको एडवांस लेवल पे बनाया। और जब ये चीज एडवांस लेवल पे आई तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी देशों की सरकारें भी इस पे सारा कुछ अपने आप को लाएंगी और आने वाले समय में अनुबिस लोगों की जरूरत बन जाएगी। अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ओला उबर जैसे हम जाते हैं, हम ओला को यूज करते हैं जिस तरीके से, तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हम खुद जाके हम कंपनी को फोन थोड़ी करते हैं कि हमें ओला उबर अभी चाहिए, हम उस सिस्टम को यूज करते हैं। हम वहां पे ऐप डाउनलोड करते हैं, सिस्टम में जाते हैं, उसको यूज करते हैं, पे करते हैं, अपना यूज करते हैं। इसी तरीके से ब्लॉकचेन पे लोगों को आना मजबूरी हो जाएगी। तो मजबूरी इसलिए हो जाएगी कि प्राइवेसी लोगों की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो प्राइवेसी अगर मेंटेन रखना है तो वो अनुबिस में आना पड़ेगा। तो ये ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी है, जेटके टेक्नोलॉजी तकनीकी का उपयोग करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? ट्रांजेक्शन्स की जानकारी को सुरक्षित रखना ताकि दूसरों को पूरी जानकारी ना दिखे, ठीक है ना। अनुबिस इकोसिस्टम में क्या क्या होगा? प्राइवेसी वैलेट्स होगा, फिर हार्डवेयर वैलेट्स आएंगे, मनी ट्रांसफर, क्रॉस चेन अभी हम जैसे कर सकते हैं। आने वाले समय में एक्सचेंज आएगा, आगे बताएगा। स्टेबल कॉइन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, RC20 टोकन्स आएंगे, ठीक है ना। अलग अलग टोकन्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। इसका उद्देश्य क्या होगा? यूजर्स की प्राइवेसी को बढ़ाना, सुरक्षित ट्रांजेक्शंस करना, एक पूरा Web3 और प्राइवेसी इकोसिस्टम बनाना। तो हम यहाँ पे कई ट्रांजेक्शंस कर पाएंगे, ठीक है, प्राइवेसी को मेंटेन कर पाएंगे। ये इस पॉइंट्स का मतलब है। तो ये पूरा देखिए डिटेल में, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि पॉइंट पॉइंट बाय क्लियर होगा। प्राइवेसी पे जोर होगा, जेटके टेक्नोलॉजी का यूज होगा, वैलेट, एक्सचेंज, स्टेबल कॉइन, ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इकोसिस्टम होगा, से सुरक्षित निजी डिजिटल फाइनेंस पे हम काम कर पाएंगे, ठीक है ना। चौथा पॉइंट है दोस्तों लोन्स एग्रीमेंट। लोन्स एग्रीमेंट को बहुत आसान समझाया गया, पीपीटी में बताया गया है कि इस अध्याय के कि स्टेबल कॉइन ए जो ट्रेजरी में जाएगा, लोन सिस्टम कैसे जुड़ा होगा। तो डाई ट्रेजरी क्या है? ट्रेजरी यानी सिस्टम पर रिजर्व खजाना। पीडीएफ के अनुसार इससे डाई रिजर्व के रूप में रखा जाता है। और स्टेबल कॉइन ए पर क्या होता है, जब नया स्टेबल कॉइन ए बनाते हैं तो उससे 1:1 डाई रिजर्व में ब्लॉक किया जाता है। इसका उद्देश्य स्टेबल कॉइन को सपोर्ट देना है। लोन कैसे काम करता है? पीडीएफ के अनुसार ट्रेजरी में रखे गए डाई का उपयोग लोन देने के लिए किया जाएगा, और उस लोन से जो प्रॉफिट होगा, ये देखिए बड़ा कमाल की लिखी हुई है, तो कमाई को कैसे बंटवारा किया जाएगा? वो 20% जो लोन से प्रॉफिट होगा वो लिखा है कि प्लेटफॉर्म ऑपरेशन में काम आएगा, 30% ऑरिजिन डाओ में जाएगा
और 50% स्टेबल अकाउंट की मिंटिंग में जाए। तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में जैसे ये क्या क्या होने वाला है और कितनी इनकम्स बढ़ेगी टावर्स की, क्या क्या होगा, और आगे चल के खुलासे होंगे किस तरीके से है। ये पीपीटी में सारा पहले से है। यूजर्स के लिए क्या फायदा, यूजर्स अपने हिस्से कभी भी रिडीम कर पाएंगे, तो उनका हिस्सा वो कभी भी निकाल पाएंगे। सिस्टम से सिर्फ पारदर्शी रखने का उद्देश्य बनाएगा। आसान उदाहरण लीजिए, मान लीजिए ट्रेजरी में 100 डाई है और इस डाई का उपयोग लेन देन में किया गया और लोन से जो मुनाफा आया तो उसमें 20 के बराबर प्लेटफॉर्म में चला गया, 30 के बराबर डाउ बैंकर्स को चला गया जो डाउ जो है बने हुए, और 50 के बराबर जो है वो स्टेबल कॉइन में चला। तो इस तरीके से इस प्रॉफिट का बंटवारा होगा, यहाँ बताया गया है। डाय रिजर्व में लॉक रहता है, उसी आधार पर एक और सपोर्ट करने का दावा किया गया। लोन से होने वाली कमाई को बांटा जाएगा। सिस्टम को चलाना, रिजर्व बनाए रखना, स्टेबल कॉइन इकोसिस्टम को मजबूत रखना, यहाँ पे इसका उद्देश्य होगा। तो यहाँ से जो लोन से कमाएगा स्टेबल कॉइन भी ये भी मजबूत होगा, डाउ की इनकम भी बढ़ेगी और सिस्टम के लिए भी वो इनकम का साधन बनेगा। 5वां पॉइंट, डिसेंट्रलाइज गेटवे बैंकिंग प्रोटोकॉल्स। आसान भाषा में समझते हैं। इस अध्याय में बताया गया कि ऑरिजिन का उद्देश्य क्रिप्टो और पारंपरिक बैंकिंग के बीच में गेटवे बनाना है। तो गेटवे क्या होता है, जैसे हम फोन पे गूगल पे तो गेटवे होता है पैसे निकालने का। बैंकिंग क्या है, गेटवे का मतलब है दो सिस्टम को जोड़ना। जहां क्रिप्टो और बैंकिंग जोड़ने की बात की गई है, यूजर्स क्या करेगा, पीडीएफ पर अपनी डिजिटल करेंसी पर जमा कर पाएगा। उसके एक बैंक कार्ड, जिस तरह से हमारा ये कार्ड अभी हमने देखा था आ गया, और उसपे कार्ड पे वहां पे उसको कनेक्ट कर पाएगा, एटीएम से भी पैसे निकाल पाएगा, ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएगा, ऑफलाइन दुकानों पर भी उसका भुगतान कर पाएगा। तो एक गेटवे का काम भी करेगा। ट्रांजेक्शन फीस का क्या होगा, पीडीएफ के अनुसार वो इस तरीके से प्लेटफॉर्म पे जाएगा, विकास डेवलपमेंट के लिए, इकोसिस्टम की वृद्धि के लिए। दुनिया भर के डिजिटल करेंसी का उपयोग आसान होगा, अलग अलग देश भुगतान कर पाएंगे। अब जब वर्ल्ड में जाएंगे, आपके पास कार्ड होगा, आप इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे तो आप कहीं भी उस कार्ड को रखेंगे तो वहां पे आप जाके शॉपिंग कर पाएंगे, कैफे में यूज कर पाएंगे, रेस्टोरेंट्स में यूज कर पाएंगे, हर जगह उसको यूज कर पाएंगे। तो एलजीएस इस तरह का एक इकोसिस्टम बना रहा है जो आपको आसान होगा। मान लीजिए लिखा हुआ पीडीएफ में कि 1000 यूएसडीटी है, उसमें से गेटवे में जमा करेंगे, एक बैंक कार्ड मिल जाएगा, कार्ड निकाल पाएंगे, किसी दुकान पे भुगतान कर पाएंगे। यही बात मैंने बताई। इसका पूरा सारांश क्या है, क्रिप्टो और बैंकिंग को जोड़ने की योजना, बैंक कार्ड के माध्यम से भुगतान, एटीएम का उपयोग और लक्ष्य, ट्रांजैक्शन फीस में प्लेटफॉर्म को विकास का दावा, एलजीएस को वैश्विक भुगतान प्रणाली बनाना कि वर्ल्ड लेवल पे इसको हम भुगतान प्रणाली बना पाए। इस तरीके से इस पॉइंट का जो है वो मकसद है। 6वां पॉइंट क्या बताता है, 6वां पॉइंट ये बताएगा कि देखिए डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, जमा और निवेश समझौता। आसान हिंदी में समझ लें तो इस अध्याय में बताया गया है कि ओरिजिन प्लेटफॉर्म पर लोग अपने डिजिटल संपत्ति को जमा करके निवेश करेंगे। कैसे करेंगे, अपने पास क्रिप्टो जैसे स्टेबल कॉइन प्लेटफॉर्म पर जमा कर पाएंगे और जरूरत पड़ने को उसको वापस निकाल पाएंगे। जैसे यूएसडीटी, लोग क्या करते हैं, यूएसडीटी जब भी होता है तो यूएसडीटी के रूप में रख लेते हैं और जब उनको जरूरत पड़ेगी तो वो वापस उसको निकाल के यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ये स्टेबल कॉइन ये है, ये ऐसे काम करेगा कि आप उसको एज ए डिपॉजिट के रूप में, एज ए यूज करने के रूप में, आप कहीं भी आप गए, कहीं आपको कोई भी क्रिप्टो लेनी है, कुछ भी करना है, आपको कोई भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टेबल अकाउंट में चलेगा। तो स्टेबल अकाउंट में रखने के लिए आपको पता है एलजीएस भरन करके मिलेगा। तो ये सारा पूरा इकोसिस्टम है, इस तरीके से काम होगा। दूसरा है इन्वेस्टमेंट। पीडीएफ के अनुसार प्लेटफॉर्म अलग अलग निवेश योजना में इन्वेस्टमेंट प्लान आपको वहां पे मिलेंगे, अलग अलग तरह के वहां पे इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे आपको यहाँ पे हाई रिटर्न्स वाले प्लान होंगे, ठीक है ना। और पीडीएफ के अनुसार वो आपको वहां पे आप फ्लेक्सिबल विड्रॉल सिस्टम होगा, जहां से आप जब मर्जी वहां से आप पैसा निकाल पाएंगे। लोगों अपनी डिजिटल संपत्ति को प्लेटफॉर्म पर रखने के, निवेश करने की सुविधा देगा। अलग अलग आपको इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस मिलेंगे। एक ही जगह पे आने वाले समय में आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी अर्जुन के माध्यम से, अनुबी के माध्यम से, ताकि वहां पे आप अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट्स कर पाए। ठीक है, हम आगे आगे देखते हैं कैसे कैसे। मान लीजिए 1000 यूएसडीटी यार उसने प्लेटफॉर्म पर जमा करता है, पसंद की निवेश योजना चुनते हैं, समय के साथ रिटर्न मिलने की उम्मीद करते हैं, जरूरत पड़ने पर राशि निकाल सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से हम आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो यहाँ पे उसके पास सारी ऑप्शंस मिलेंगी आने वाले समय में, तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। ठीक है ना।
तो वो स्टेबल कॉइन ए से ही सारी चीजें पॉसिबल होती है। क्रिप्टो जमा करने की सुविधा होगी, अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान्स में जा सकते हैं, फ्लेक्सिबल आप डिपॉजिट्स कर पाएंगे, फ्लेक्सिबल आपको विड्रॉल करने की वहां पे आजादी होगी। तो हाई रिटर्न्स का दावा किया जाएगा, जो जोखिम हो सकता है वो तुम्हें पता है, रिस्क एंड रिवार्ड होता है, उतना रिस्क उतना ही। उद्देश्य डिजिटल संपत्ति का प्रबंधन, किसी भी प्लेटफॉर्म द्वारा हाई रिटर्न ये बताया गया उन्होंने। और 7वां पॉइंट देखते हैं दोस्तों, ये प्रीपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स और सेकंड कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, वो दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, समझिए। इस अध्याय में बताया गया है कि ओरिजिन प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग के लिए नए प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स उपलब्ध करने की योजना है। आगे एक प्रीपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये एक ऐसा ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसकी कोई समाप्ति नहीं होगी, जब तक आप चाहें पोजीशन खुली रख सकते हैं। ट्रेडिंग करते हैं ना, जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग आप समझ लीजिए, उस तरह की बात कर रहे हैं। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, पीडीएफ में बताया गया कि उसका मतलब कुछ समय में, कुछ सेकंड्स में ट्रेडिंग होगी, बहुत ज्यादा, बहुत फास्ट होगी, बहुत जोखिम भरी होगी, लेकिन सीख के जो करेंगे तो यहाँ से बहुत बड़ी अर्निंग्स करेंगे। दोनों तेजी से हो सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि उपभोक्ताओं को अधिक ट्रेडिंग विकल्प देना, यानी कि अगर आप आगे चल के आप ट्रेडिंग करते हैं जो लोग, तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनेगा जो यहाँ पे वो ट्रेडिंग कर पाएंगे, तो प्रीपेचुअल ट्रेडिंग कर पाएंगे, फ्यूचर में ट्रेडिंग कर पाएंगे, लीवरेज ट्रेडिंग भी कर पाएंगे, ताकि ये जो लोग ट्रेडर्स हैं अब हमारे साथ वो आगे आने वाले समय में ट्रेडर्स भी जुड़ पाएंगे, ताकि वो भी यहाँ से पैसा बनाता है और वो भी हमारे एज ए कस्टमर, हम हमारे तो यहाँ से वो आ पाएंगे। तो ओरिजिन का विजन कितना है कि वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग भी आपको हर चीज की यहाँ पे फैसिलिटीज मिलेंगी। अब देखिए आगे क्या लिखा है इसमें, ये चीजें मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, आगे चल के ये चीजें क्लियर होंगी किस तरीके से इन्होंने जो लिखा हुआ है। ट्रांजेक्शन का बंटवारा है, तो फीस का बंटवारा कैसे होगा। 20% का जो फीस का बंटवारा प्लेटफॉर्म को चला जाएगा, 30% बैंकर एलोकेशन जो डाउ कम्युनिटी है, और 50% स्टेबल कॉइन एक ही मिंटिंग के लिए रखा जाए। यानी कि हर चीज का ध्यान रखा हुआ, जो मैं बेसिक से मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि सिस्टम के पास जा रहा है कम, उसके बाद जा रहा है जो उसकी स्टेबल जो डाउ कम्युनिटी है, जो V1, V2, V3, V5, V6 है, बहुत सारी जो दूसरी कम्युनिटीज है वो उनके पास जा रहा है, और स्टेबल कॉइन एक ही मिंटिंग के लिए वो बैकअप रख रहे हैं मैक्सिमम। तो तीनों जगह वहां मजबूती हो रही है, सिस्टम भी मजबूत हो रहा है और डाउ कम्युनिटी भी मजबूत होगी और स्टेबल कॉइन ए भी मजबूत होगा। तो सारी फीस को एक जगह नहीं उन्होंने फायदा ले लिया, तो खुद ही बांट लिया, खुद ही रख लिया उसको प्रॉपर, और आगे आने वाले समय में कितनी अर्निंग्स होगी कम्युनिटी की आप सोच नहीं सकते। इस हिसाब से मान लीजिए आपको लगता है कि एलजीएनएस कीमत बढ़ेगी, आप प्रीपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट खोलते हैं, जब कीमत बढ़ती है तो आपको लाभ हो सकता है, कीमत गिरती है तो नुकसान हो सकता है। प्रीपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में एलजीएनएस को भी आप आगे समय में ऐसा लग रहा है कि ट्रेड कर पाएंगे। प्रीपेचुअल ट्रेडिंग की सुविधा होगी, बहुत कम समय वाली सेकंड ट्रेडिंग का विकल्प होगा, ट्रेडिंग फीस को बांट दिया जाएगा। तो प्रीपेचुअल और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के जोखिम बहुत अधिक होगा, इससे लाभ संभव लेकिन हानि भी हो सकती है, क्योंकि ट्रेडिंग में दोनों चीजें होती हैं, प्रॉफिट लॉस तो दोनों है। अगर आपका गलत आपने ट्रेड लगा लिया तो आपको लॉस भी हो सकता है, और अगर आपने सही ट्रेड लगाया तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। तो वो तो ट्रेडिंग में आपको जिनको सीख के समझ के करना पड़ेगा, ऐसी ट्रेडिंग नहीं होती है, वो सीखने का पार्ट होता है। जो जानकारी लेंगे वो वहां यहाँ से भी ट्रेडिंग से भी आने वाले समय में पैसा बना पाएंगे इस पीडीएफ के अनुसार। फाइनेंशियल ट्रेडिंग मार्केट को आसानी से हिंदी में समझो। अगला है फाइनेंशियल ट्रेडिंग मार्केट। इस अध्याय में ओरिजिन का एक ऐसा फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है जहां कई प्रकार की संपत्तियां, एसेट्स की ट्रेडिंग की जा सकेगी। जैसे फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ऐसी जगह जहां एसेट्स को खरीदा और बेचा जा सकेगा। पीडीएफ के अनुसार एलजीएनएस ही नहीं, सिर्फ एलजीएनएस ही नहीं बल्कि अन्य डिजिटल वित्तीय एसेट्स की ट्रेडिंग भी होगी, जैसे एलजीएनएस और सारी क्रिप्टो करेंसीज, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फ्यूचर्स के स्टॉक्स, हर जगह की यहाँ पे आने वाले समय में उसको ऐड करेंगे। जैसे जैसे हम देख रहे हैं नवी ब्लॉकचेन आगे बढ़ रही है, तो इस चीजों पे काम होगा और आगे चल के इस पे आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। तो इस पीडीएफ में बताया गया है, उन्होंने पहले फ्यूचर बता दिया है कि ऐसे ऐसे क्या क्या होने वाला है। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या है, डेरिवेटिव्स की ऐसी वित्तीय है जिसकी कीमत की दूसरी एसेट्स पर निर्भर करती है। फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में आपने सुना होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना इंडियन शेयर मार्केट में, फ्यूचर्स में करते हैं। फ्यूचर्स मतलब होता है कि लीवरेज लेके, जैसे आपने 100 रुपया लगाया, अगर आपने 10 गुना ले लिया तो 100 का 1000 का आपका ट्रेड होगा, प्रॉफिट होगा तो 1000 से, लॉस होगा तो 1000 से, ठीक है ना। इस तरह से फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, अलग एक प्रीमियम ले लिया जाता है, यानी आप छोटा सा एक प्रीमियम लेके किसी भी स्टॉक्स में किसी भी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो प्रॉफिट होगा तो बहुत बड़ा, जाएगा तो पूरे का पूरा आपका वो चला जाएगा। वो भी बहुत सीख के लोग हम पे ऑप्शन बाय ऑप्शन सेल्स बहुत काम करते हैं,
इंडियन मार्केट में भी करते हैं, क्रिप्टो में भी अब चलता है ये। तो ये ऑप्शंस में जो लोग करते हैं वो बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं, लेकिन ये सीख के करने वाला काम है, बिना सीखे करने वाला नहीं। इसका उपयोग निवेश, इन्वेस्टमेंट, जोखिम कम करना, हैजिंग, ठीक है ना। हैजिंग वो होता है जैसे मान लीजिए कोई चीज अगर हमने ट्रेड लिया तो हमारे अपोजिट चली गई, वो हमने बाय लिया तो सेल में चलेगी, तो हैजिंग क्या होता है, उसके अपोजिट एक ट्रेड ले ली जाती है ताकि वो उसको कवर कर पाए, तो हैजिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ट्रेडिंग में यूज होता है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है। तो हैजिंग का यहाँ पे है उद्देश्य, एक ही प्लेटफॉर्म पर कई प्रकार के ट्रेडिंग उपलब्ध है। आसान उदाहरण, आप एल्जीनस खरीद सकते हैं, किसी भी स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ट्रेड कर पाएंगे, अलग अलग ट्रेडिंग यहाँ पे माध्यम से कर पाएंगे। ये एसेट्स ट्रेडिंग, एल्जीनस क्रिप्टो, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फ्यूचर सब शामिल है, ये इन्होंने बताया है। और अगला पॉइंट है नया पॉइंट, RWA, रियल वर्ल्ड एसेट्स। रियल वर्ल्ड एसेट्स में इन्होंने बहुत जरूर समझने की बात है। यहाँ क्या बताया गया कि असली दुनिया की संपत्ति ब्लॉकचेन पर टोकनाइज के रूप में लाया जाएगा। RWA क्या है? रियल वर्ल्ड एसेट्स, वास्तविक दुनिया की संपत्ति, जैसे घर, जमीन, कमर्शियल प्रॉपर्टी, सोना, चांदी, ज्वेलरी, आर्ट, पेंटिंग्स हो गई और बहुत सारे अलग मूल्यवान संपत्तियां। इनको क्या किया जाएगा? ब्लॉकचेन पे डिजिटलाइजेशन, टोकनाइजेशन में बदला जाएगा। तो टोकनाइजेशन क्या है? किसी भी संपत्ति को डिजिटल टोकन में बदलना। मान लीजिए प्रॉपर्टी है तो उसको डिजिटल टोकन में बदल दिया जाएगा, और उसको क्या है कि मान लीजिए किसी बिल्डिंग की कीमत 10 करोड़ है और उसे 10 लाख डिजिटल टोकन में बांट दिया जा सकता है। जब लोग पूरी बिल्डिंग खरीदने की बजाय टोकन खरीद लेंगे तो क्या होगा, उसमें छोटा हिस्से में भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो यही RWA का मुख्य उद्देश्य है कि लोग जो है, पब्लिक क्या है, वो छोटे छोटे हिस्सों में भी वहां पे हिस्सेदार बन पाए और उसको इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो आगे जाके RWA के द्वारा भी हमारे पास अर्निंग का बहुत बड़ा रास्ता खुलेगा, जहां हम एल्जीनस के माध्यम से RWA, अनुबिस के माध्यम से RWA में काम कर पाएंगे, छोटी रकम में निवेश कर पाएंगे, संपत्ति को खरीदना और बेचना। मान लीजिए आपको पूरी प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में नहीं होगा। सबसे बड़ा क्या होता है प्रॉपर्टी में, मैंने देखा है कि लिक्विडेट की बहुत दिक्कत आती है। प्रॉपर्टी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, हम मानते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी अगर आपको अभी पैसे की जरूरत हो तो तुरंत आप उसको नहीं बेच पाएंगे। तुरंत बेचेंगे तो आपको वो रेट नहीं मिलेगा, बहुत सारी दिक्कतें आती है। लेकिन अगर वो टोकनाइजेशन में होगा तो टोकनाइजेशन में क्या होगा कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन जब चाहे आप उसको टोकन के रूप में बेच पाओगे। तो ये बहुत बड़ा एक आपके पास टूल होगा आने वाले समय में कि RWA के माध्यम से आपने कहीं भी आपके एरिया में, आपके दिल्ली, नोएडा, बंबई, गुड़गांव, आपके बड़े शहर, हर जगह जैसे जैसे ये हर देशों में होगा, यहाँ से बैठ के दुबई में, कहीं भी बड़ी बड़ी कंट्रीज में आप RWA के माध्यम से कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहो तो यहाँ से बैठ के खरीदोगे। वहां की लोकल मार्केट के हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब आप चाहते हो कि आप 1 साल 2 साल आपने रखा, उसके बाद आप अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, तो आपको वहां पे जाके प्रॉपर्टी सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने मोबाइल से ही खरीदा और मोबाइल से ही बेचा, मोबाइल से ही आपने दुबई में प्लॉट खरीदा, मोबाइल से ही दुबई में प्लॉट बेचा। तो ये चीजें असंभव लग रही हैं, लेकिन ये आगे वाले समय में ये संभव हो जाएंगी। तो किस तरीके से हम एल्जीनस के माध्यम से यहाँ बैठ के RWA के माध्यम से कितना बड़ा काम कर पाएंगे, ये अर्जुन का विजन उन्होंने बताया है इस PDF में कि ये इस तरीके से हम यहाँ से बैठ के दुबई में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, और वह जैसे हमारा वो 15 लाख 20 लाख बन गया, हमको उसकी वैल्यू पता लगी, हम बेच के हमको वहां जाने की जरूरत नहीं, पैसा हमारे अकाउंट में आ गया डिजिटल ₹1 के रूप। एसेट्स, लिक्विडिटी, खरीद बिक्री सुविधा बढ़ेगी। ओरिजिन का उद्देश्य क्या है? ब्लॉकचेन और रियल एसेट्स को जोड़ा जाए, निवेशक को अधिक अवसर मिले, जो निवेशक है, इन्वेस्टर है, उसको अलग अलग अवसर का अवसर मिले, ताकि वो अलग, ये लिखा है पारंपरिक, डिजिटल और फाइनेंस को एक साथ लाया जाए। जो ट्रेडिशनल में जो हमारा चल रहा है एक मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट है जहाँ पे प्रॉपर्टी फिजिकली रूप में काम कर रही है, उसको यहाँ पे वर्ल्ड वाइड डिजिटली कैसा जोड़ा जाए। अभी पीछे संसद में भी सांसद ने इसके बारे में चर्चा की थी कि आने वाले समय में इंडिया भी इसको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से RWA को वो टोकनाइजेशन के रूप में करेगा, क्योंकि सारी दुनिया करेगी तो हमें भी करना पड़ेगा, हम पीछे नहीं रह सकते। तो सारा वर्ल्ड इस पे काम कर रहा है, और सबसे ज्यादा इस पे काम कर रहा है अर्जुन और अनुबिस ब्लॉकचेन के द्वारा। हमारा जो अर्जुन है और अनुबिस है वो इस पे सबसे ज्यादा लगा हुआ है, और वो आपने जाके देखा होगा वहां पे कि RWA के टोकन में वहां पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में है, ठीक है ना। रियल वर्ल्ड एसेट्स के आपने चार्ट भी आपको दिखाया होगा कि वो सबसे ऊपर की तैयारी में लगा हुआ है,
और बहुत जल्दी आपको इसमें ये काम करता हुआ नजर आएगा। ये लिखा हुआ एग्जाम्पल, जैसे 1 करोड़ की जमीन खरीदी, अब 1 करोड़ चाहिए, जमीन को छोटे छोटे टोकन बना सकते हैं, जैसे 10 या 50 या, तो उसको आप बेच सकते हैं। इसका क्या है मेन पॉइंट कि RWA रियल वर्ल्ड एसेट्स को ब्लॉकचेन पे लाना, टोकनाइजेशन के छोटे छोटे निवेश करना, लिक्विडिटी बढ़ाना, रियल एसेट्स गोल्ड आर जैसी संपत्तियों को टोकन के रूप में बदलना। तो ये है। और उसका 10वां पॉइंट है इकोलॉजिकल इंप्लीमेंटेशन फेज। 10वें पॉइंट में क्या लिखा है कि इसके बताया गया है कि ऑरिजिन अपने पूरे इकोसिस्टम को कैसे लागू करेगा, वेब 3 पे कैसे फाइनेंशियल सिस्टम चलेगा। ऑरिजिन 3.0 को आधारित एक नया वित्तीय सिस्टम बनाएगा। इसमें बैंकिंग, ब्लॉकचेन और डिजिटल सेवा को जोड़ा जाएगा। बैंकिंग जो प्रणाली है उसको डिजिटलाइजेशन करके, जैसे हमने क्रिप्टो के माध्यम से, स्टेबल कॉइन के माध्यम से ब्लॉकचेन के साथ जोड़कर डिजिटली चलाया जाएगा। और आगे चल के देखिए क्या जो हम जिससे बात करते हैं स्मार्ट AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स स्मार्ट सिटी बनाएगी की योजना है। इसमें डिजिटल आपकी पहचान होगी, एक ऐसी दुनिया होगी जो यहाँ पे बैठे बैठे आर्टिफिशियल मेटावर्स के द्वारा आप सारा कुछ, एक शहर का शहर बसेगा मान लीजिए, वहां पे आपने कुछ खरीदना है तो वो आपकी एक आइडेंटिटी होगी, आपका एक नंबर होगा, आपका जो कोड होता है, आपका जो एड्रेस होता है वो आपकी पहचान होगी। वहां पे आप जाके कुछ भी खरीदोगे, बेचोगे, तो आपके हर वहां पे पूरा बाजार भी होगा, हर चीज होगी, एक अलग ही दुनिया होगी। तो आगे चले के पता लगेगा कि उस तरह की योजना बना रहे हैं। वहां पे आप भुगतान कर पाओगे, स्मार्ट सेवाओं का उपयोग कर पाओगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अधिकतर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट द्वारा अपने आप होंगे। इसके बीच लोगों को मिडिल मैन की आवश्यकता कम होगी, यानी कि खुद ही वो सारा डायरेक्टली काम कर पाए। प्राइवेसी सोशल प्लेटफॉर्म, PWO के अनुसार क्या है कि सोशल प्लेटफॉर्म बनाया जाए। चलो, इसमें यूजर्स क्या है, यानी कि एक प्राइवेसी फोकस सोशल प्लेटफॉर्म बन जाएगा। वहां पे जैसे हम प्लेरी है, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ना फेसबुक वगैरह, तो ऐसे एक अलग सोशल प्लेटफॉर्म बन जाएगा। इसमें यूजर्स का डेटा इंक्रिप्टेड होगा, गोपनीय होगा। तो ये नहीं है कि आपको सामने होगा, आपको डाटा गोपनीय होगा और वहां पे आप गोपनीय रूप से काम कर पाएंगे। लेकिन वहां पे काम किसका होगा? स्टेबल कॉइन का उपयोग होगा। स्टेबल कॉइन ये आपको पता है, ये सारी चीजें आने के बाद ही एडवांस में इसकी तैयारी है, तो ये सारी चीजें हमें नजर आएंगी आने वाले समय में। तो स्टेबल कॉइन ये पेमेंट के रूप में करेगा, मनी ट्रांसफर करेगा, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर पाएंगे, मर्चेंट पेमेंट कर पाएंगे, तो जैसी सुविधाएं हम इससे ले पाएंगे। अब AI डिजिटल एक्सचेंज, PDF के अनुसार यहाँ पे AI आधारित डिजिटल एक्सचेंज बनाया जाएगा, जहाँ ट्रेडिंग तेज होगी, आसान होगी। अलग अलग देखें, हम पूरा समझे क्या है 10 पॉइंट को। कि पहले एंट्री स्टेज है, स्टेबल लोगों को लाया जाएगा, वो ले रहे हैं, जैसे हम फायदा स्टेबल कॉइन ये आ जाएगा, प्राइवेसी ब्लॉकचेन, ग्लोबल ब्लॉकचेन आ गई है, लोन का काम शुरू हो जाएगा, ट्रेजरी से क्रिप्टो बैंकिंग गेटवे बना दिया जाएगा, डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, ट्रेडिंग के लिए खुल जाएगी अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे हर तरह की ट्रेडिंग हो पाएगी, पूरा फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पे आएगा, RWA के द्वारा कर पाएंगे और वेब यहाँ पे आगे चल के हम फायदा अब इसके माध्यम से कितना एडवांस लेवल पे लोगों को जानकारी मिल रही है कि किस तरीके से ऑरिजिन क्या क्या करेगा।